नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। आज मैं अपने चैनल हिमाचल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत करता हूं और ये इस चैनल में हम हिमाचल प्रदेश के आने वाले सभी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे कि हाल के दिनों में आने वाला एग्ज़ाम लेटेस्ट हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका तुरंत ही एग्ज़ाम आ रहा है कुछ दिनों में। उसके लिए आज हम प्रिपरेशन करवाएंगे हम आप इस चैनल में, जिसमें अलग अलग प्लेलिस्ट में सारा डाटा आपको इकट्ठा मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में ही जैसे कि हमारे ग्रेड 3 की जितनी भी वैकेंसीज है उसका सारा आपकी प्रिपरेशन इस चैनल में करवाई जाएगी। चाहे वो जीएस से हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, जितना भी सोर्सेज रहेगा तो हम सारा ही इस चैनल के माध्यम से आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। तो आने वाला एग्जाम जैसे कि हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती में इस बार सुनने में आ रहा है कि कांस्टेबल की भर्ती का जो रैली हुई उसमें काफ़ी बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उस रैली में। तो इस बार कंपटीशन बहुत हार्ड रहेगा और माना जा रहा है कि जैसे हाल के ही दिनों में आपने कैबिनेट का जो डिसीजन आया जिसमें जो 15 मार्क्स का इवेल्युएशन प्रोसेस था उसको भी रिमूव कर दिया है और टोटली ही वेटेज आप होल ऑफ जो टेस्ट का मार्क्स में भी 100 का कर दें इस बार होपफुल। तो उसके लिए हमारे 4 सेक्शन आते थे। पिछले 4 और 5 सालों का पैटर्न था। ये पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम था वो 80 मार्क्स का आता था, जिसमें हमारे से मैथ और रीजनिंग के क्लबिंग करके ये वो मैथ और रीजनिंग का ये 20 मार्क्स की वेटेज होती थी। ये 20 मार्क्स का आता था। साथ में हमारा रहता है जीएस जनरल स्टडी। इसमें पॉलिटी हिस्ट्री, अपना जनरल साइंस, अपना उसके बाद हिमाचल जीके, इसकी टोटल वेटेज 20 मार्क्स रहती थी। अब आ गया हिंदी में जनरल ग्रामर जैसे हमारी संज्ञा, वाक्य, फिर अपना संधि विच्छेद, ये सारा जितना भी था इसकी भी वेटेज लगभग 20 मार्क्स की रहती थी, 20 मार्क्स की होती थी। नेक्स्ट जो चीज आती है इंग्लिश तो ये भी लगभग 20 मार्क्स की आती है। और ये चारों सेक्शन आते हैं और पिछली 3-4 सालों से कट ऑफ का देखें तो नियर अबाउट आप ये लगा के चलोगी 60 to 68 मार्क्स का ये हमारी फाइनल कट ऑफ के लिए चाहते थे जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते थे। परंतु जिस तरह से इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो रैली में सिलेक्ट हुए तो उस चीज के लिए इस बार कंपटीशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते हैं उस तरह से टेस्ट को भी हार्ड किया जाता है। और हाल के दिनों में 15% जो 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन प्रोसेस था कैबिनेट ने उसको भी रिमूव कर दिया। तो सारा का सारा वेटेज जो आता था अब टेस्ट के बेस पर ही आएगा। अब हमारा टेस्ट होपफुली 100 ही मार्क्स का होगा, जिसमें ये चारों सेक्शन है मैथ प्लस रीजनिंग को क्लबिंग करके ये 20 मार्क्स की वेटेज का, 25 मार्क्स की वेटेज का, ये भी 25 मार्क्स की वेटेज का, ये भी 20 मार्क्स की वेटेज का, ये भी 20 मार्क्स की वेटेज का। परंतु लेवल ऑफ टफनेस जो टेस्ट का होता है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम जैसे कि पिछले बैच में जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में टीचिंग करवाता था तो बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरीज आती थी कि सर इस बार जो हम पिछला पेपर उठाकर देखा तो इस बार ये चीजें आ गई, ये एडिशन आ गया, इस तरह से टफनेस हो रहा। परंतु आप देख रहे हो
कि अब ज़्यादातर एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे काफ़ी ज़्यादा होने लग पड़े, जैसे कि हमारा बहुत ही जानी मानी कंपनी टीसीएस जो लगभग सभी एग्ज़ाम करवाती है, तो उसने भी कुछ हद तक मतलब सारा ये जितना भी है इसको टफ किया है, टेस्ट को हार्ड बनाया गया। और जब से ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है तो इजीली बच्चों को सारा सोर्सेज भी ऑनलाइन सारा अवेलेबल होता है। तो मेरे इस चैनल का माध्यम ये है चलाने की, हाल के दिनों में हमारा ओमिक्रॉन का ये पेंडेमिक दौर जारी है, जिसमें काफी मेरे भाई जो हैं और काफी मेरे को मैसेज कर रहे थे, फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि आप सर ऑनलाइन मोड पे आए। तो मैं आज ऑनलाइन मोड पर आया हूँ पढ़ाने के लिए। तो मेरा भी फर्स्ट बार ही एक्सपीरियंस है ऑनलाइन मोड पे। मैंने भी लगभग 2 से 2.5 साल टीचिंग ऑफलाइन मोड पर ही करता था पहले मैं। तो सर मैंने इससे पहले चंडीगढ़ में भी काफी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है और वेल नॉट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट को किस तरह से हार्ड बनाया जाता है और किस तरह से इसको मतलब जब टेस्ट का लेवल थोड़ा गिरता है तो कट ऑफ ज्यादा बढ़ती है, जब कट ऑफ बढ़ती है तो लेवल ऑफ टफनेस आपको पता ही है आगे। तो मतलब हर चीज को इक्विवेलेंट होता है। आप मानो कि जो मतलब टेस्ट को जितना भी हार्ड कर देंगे, जो बच्चे होते हैं वो ये लगा लो 60% तो ले ही लेंगे, 60 मार्क्स तो ले ही लेंगे, ये ले ही लेंगे बच्चे, जितना मर्जी टफ कर लो। ठीक था, तो मैं उनका क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी इसमें से कोई ऐसी 2 सेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है वो, जिसमें जैसे ये मान लो हमारा 25 है तो उसमें वो 23 आराम से इजीली गेन कर लेते हैं। 23 मार्क्स आ गए और 23 उसमें आ गए, तो ये लगा लो मतलब 46। तो वो दोनों सेक्शन में 46 ले रहा है तो ऑब्वियस वो दोनों सेक्शन में तो 10-12 नंबर तो लेगा वो, कौन सी बड़ी बात है। तब तो मैं ऑनलाइन आने के मोड में ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारे पास काफी बच्चे आते थे इसकी के लिए कि सर हमारा जीएस का सेक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, परंतु हमारा जो सेक्शन है जो हमारा हिंदी बड़ा वीक है। और हिंदी देखा भी गया है कि बच्चों का मैक्सिमम स्कोर 8 to 12 ही कर पाते हैं, और 12 भी बहुत अच्छा लगेगा। जो 12 to 15 लेगा तो बच्चा मतलब उसका मतलब कमांड होगी उस चैनल, मतलब हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें ठीक ठाक से अच्छी उसकी कमांड होगी, तभी वो 12 से लेकर 15 तक मार्क्स ले लेता है। और 12 जब लेता है, क्योंकि आप ये लगा लो कि जनरल जो इंग्लिश है मतलब हर कोई 8 मार्क्स वेरी इजीली ऐसे कर लेता है। अगर वो बंदा कुछ भी ना पढ़े और ऐसे एग्जाम में चला जाए, जो अगर उसने बेसिक अपनी जो मैट्रिकुलेशन है वो ठीक ढंग से कर रखी है तो वो आराम से 8 to 10 मार्क्स ले लेता है। अब रह गया जीएस का सेक्शन। जीएस का सेक्शन इतना वास्ट है कि कोई भी बंदा उसको मतलब सोचे कि मैं पढ़ूंगा जीएस में पूरा स्कोर कर लूंगा, हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। और इस एग्जाम में जीएस का जो सेक्शन देखा गया बहुत बेसिक पूछा जाता है, इतना मतलब टफ भी नहीं पूछा जाता। और जैसे हाल के दिनों में पैटर्न है तो थोड़ा मतलब करंट से बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है। पहले हमारा इसका मेन फोकस रहता था स्टैटिक्स जी के, परंतु आज के टाइम में इसको करंट से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है, चाहे वो करंट अफेयर जैसे स्कीम होगी गवर्नमेंट की, अपॉइंटमेंट होगी, कौन सुर्खियों में रहा, हिमाचल में क्या इवेंट घट रहे हैं, नेशनल में क्या इवेंट घट रहे हैं, इंटरनेशनल क्या न्यूज में क्या इवेंट घट रही है, तो हर चीजों को कोरिलेट किया जाता था। जर्नल साइंस एक ऐसा मोड है जिसमें हर एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स की आती है। जो कोऑर्डिनेट बोर्ड के हैं हमीरपुर के 5 to 10 मार्क्स ही मिनिमम बता रहा हूं 5 इतना आता है। परंतु हम आपको पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं तो मैं हमारा मेन फोकस जो आने वाला एग्जाम जैसे पुलिस का है तो उसका हमारा मेन फोकस रहेगा। तो अभी ऑफलाइन जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो तो बंद है, परंतु आपकी हम स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे।